और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ। ये पहली कविता है सीनियर सिटीजन्स की, जो हम सभी लोग हैं। क्यों याद दिला रहे? क्योंकि इसमें एक फ्लाइट है। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान ना छू सके। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान ना छू सके, कि एक तस्वीर ना बना सके, कि एक दो गाना ना लिख सकें, कि चाय घर में ना बैठ सकें, कि चटोरेपन में जिंदगी ना खोज सकें, कि जो सोचा है वो पूरा ना कर सके। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि जो सोचा है वो पूरा ना कर सके। यार, हम कमान से निकला तीर नहीं। यार, हम कमान से निकला तीर नहीं। हम हैं उम्र के मोहताज नहीं। उम्र के मोहताज। युद्ध के समय प्रेम कामना। ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाके में। ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाके में। ना तोपों की आवाज़ बुलंद है, ना अजनबी छायाएं हैं आसपास। हमारा घर आज खौफ में नहीं है। हमारा घर आज खौफ में नहीं है। ना ही कोई बड़ी खबर है हमले की। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भर के। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भर के। न जाने ये रात कल नसीब हो कि ना हो। न जाने ये रात कल नसीब हो कि ना हो। एक छोटी सी कविता है। न माया मिली न राम, न माया मिली न राम। मिला एक स्त्री का कंकाल राम के जमाने का। मिला एक स्त्री का कंकाल राम के ज़माने का, जिसका किसी दस्तावेज में कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। कुंती ने कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए महंगे स्वर्ण आभूषण। कुंती ने कर्ण को नदी में बहाते समय रख दिए महंगे स्वर्ण आभूषण। रखना भूल गई ममता। रखना भूल गई ममता। मांगा उसी का मूल्य उसने कर्ण से। मांगा उसी का मूल्य उसने कर्ण से। कर्ण के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, न भगवान कृष्ण से न अपने बेटों से। न भगवान कृष्ण से न अपने बेटों से। एक छोटी सी प्रेम कविता है। त्वचा के भीतर आदिम स्पर्श और आत्मा पर प्राचीन गुदने सा बचा। त्वचा के भीतर आदिम स्पर्श और आत्मा पर प्राचीन गुदने सा बचा। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। मुझे हटाने का कोई तरीका आज तक ईजाद नहीं हुआ। आज तक ईजाद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शायर नहीं होता। वज़ीर आज़म शायर नहीं होता। उसका दिल नहीं होता। दिल में सनम नहीं होता। दिल में सनम नहीं होता। और जो हो उसमें वतन नहीं होता। उसमें वतन नहीं होता। ये एक कविता है। अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी आदिवासी होते, तो उस एक माँ की कविता है। और वैसी माँ मैंने कहीं देखी नहीं, दुनिया में भी नहीं देखी। ज़रूरी नहीं कि ये कविता हो या ऐसा कुछ की कविता की तरह लगे। एन मेरे सामने घटा, घटित को कोई हादसा भी ठीक ठीक कहना गलत होगा। पर घटा कुछ ऐसा कि खरोच गया आत्मा। उसी दिन जन्म और तत्काल मृत्यु। उसी दिन जन्म और तत्काल मृत्यु। बड़ी तैयारियां थी स्वागत की। बरसों बरस बाद किसी बच्चे की
किलकारी गूंजना थी। कबीला जो जन्मोत्सव की तैयारी में था, रोते डीपते लौट गया उसे धरती को सौंप कर। धरती भी कदाचित इस तरह तैयार ना थी, और दुख जो किसी माँ के चेहरे पर हो सकता था अधिक, वो था। उतार लिए गए बंधनवार, नर्तक लौट चुके थे वापस। एक मैं जो पहुंचा चश्मदीद गवाह बनने, एक अबोध अकल्पित मृत्यु का दर्शक बना। वहाँ धरती बस इतनी थी कि घूमी जा सके 1-2 घंटे में। बेमकसद घूमता रहा भारी होते उस मौसम में। रह रह कर गूंजती थी सिसकारियाँ, देर सबेर आर्तनाद। रात गए एक छाया थी कि उभरती थी रह रह कर। रात गए एक छाया थी कि उभरती थी रह रह कर। छाया के कदम जाते वक्त होते थे तेज, लौटते वक्त पस्त और बेदम। मैं भयभीत और एकदम सन्न। जाने कैसी थी छाया कि छाया की छाया, इतनी उदास की कल्पनातीत। हो लिया अगली दफ़ा छाया के पीछे, दबे पांव इतनी दूर और कुछ इस तरह से फासले पर कि कोई आहट ना हो मेरे होने की। बेपरवाह दुनिया जहान से भागती थी उस तरफ जिधर सोया था वह अचल अबोध। बेपरवाह दुनिया जहान से भागती थी उस तरफ जिधर सोया था वह अचल अबोध। छाया से एक माँ का होना समझ आता था। मैं चेष्टा में कि देख सकूं सत्य बचता बचाता। अवाक इतना कि ऐसा देखा न था। अवाक इतना कि ऐसा देखा न था। छाया सौंप रही थी आंचल का अटल रस कि जिधर हो सकते थे अधर उस अचल अबोध के। छाया सौंप रही थी आंचल का अटल रस कि जिधर हो सकते थे उस अचल अबोध के। वह रस जो उसके हिस्से का था और रुक रहा था बिना थमे। वह रस जो उसके हिस्से का था और उतर रहा था बिना थमे। वास्ते उसके जो लौट गया भूखा अपने रास्ते। एक माँ ना सही पढ़ी लिखी, ना सही दुनियादार, सौंपती है उस अचल अबोध को उसका हिस्सा। सौंपती है उस अचल अबोध को उसका हिस्सा। दौड़ती रहेगी रात बिरात की भूखा है वह, उसकी आत्मा भूखी। लौटेगा एक दिन वह किस तरह लौटा है। लौटेगा एक दिन वह किस तरह लौटा है। कोई कभी उसकी दुनिया से भूखा प्यासा, कोई कभी उसकी दुनिया से भूखा प्यासा। ये रिश्तों की नमी के बारे में है एक कविता जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सूख जाती है जिनके मन की नदी, सूख जाती है जिनके मन की नदी, उन्हें बचपन की नदी याद नहीं आती। वे भूल जाते हैं पानी के विस्मय को। पानी का अर्थ उनके वास्ते उसका धुंधला सा बिंब रह जाता है स्मृति में। पानी का अर्थ उनके वास्ते उसका धुंधला सा बिंब रह जाता है स्मृति में। जिनके रिश्ते टूट जाते हैं नदी से, उनके संबंध सूख जाते हैं अपनों से। जिनके रिश्ते टूट जाते हैं नदी से, उनके संबंध सूख जाते हैं अपनों से। वे ताउम्र तरसते रहते हैं रिश्तों की नमी के लिए। वे ताउम्र तरसते रहते हैं रिश्तों की नमी के लिए। वे अकेले पड़ जाते हैं, वे अकेले पड़ जाते हैं। ये पहली कविता है। एक थी पद्मा नदी, अल्हड़ आवारा या बदचलन। अनगिन महबूब नहीं थे उसके, 2 आशिकों की माशुका थी। एक का नाम हिंद, दूसरा बंग था। उनके बीच इतनी बार डोलती, कभी इसके आगोश में कभी उसके, लगता 150 के साथ सोले। जब जब आशिक बदलती आफत आ जाती। कगार टूट टूट कर गिरते, झोंपड़े तिनकों से उड़ जाते, मछलियाँ रेत पर तड़पती। उत्ताल लहरों के आलिंगन से मछुआरे बमुश्किल जान बचाते। पद्मा इतराती, अटखेलियाँ करती। कुदरत कहती अल्हड़ है, संभल जाएगी, भटकना छोड़ एक ठौर ठहर जाएगी। पर पद्मा न बदली न संभली।
कुदरत का सब्र चुक गया। वायु से कहा, बढ़ा वेग, पद्मा समझ जाए बंदिश लगाने को कोई है। वायु ने चक्राकार उछाला, हिलखोरा खाती तरंगों को। पद्मा खिलखिलाई, चलूं उस ओर, इधर समंदरी झंझावात उठाया। जैसे ही पलटी, पीछे से किसी ने जिस्म उसका दबोच लिया। वो गुस्से से फनफनाई, छोड़ो बंक। पर वो सांस घोटती दानी जकड़ उस नफीस महबूब की नहीं थी। विकराल अम्फन घात लगाए बैठा था। जैसे ही हवा ने चक्रवात उठाया, जबड़े खोल उसे निगल लिया। विकट राक्षसी ताकत से लैस बाहर उगला कि कयामत आ गई। समुद्री बेला की ऊंचाई पहाड़ों से होड़ लेने लगी। तूफान का वेग ऐसा पहाड़ों को चक्राकार घुमा दे। एक बाँह की जन्नाती गिरफ्त में सिर धुनती पद्मा को जकड़े। समंदरी तरंगे उछाल धरती धराशायी कर ऐसा तांडव किया अम्फन ने, शिव शंकर त्राही त्राही कर उठे। दोनों आशिकों के पांव तले कगार धसके कि समंदर सदा बहार पर काबिज हुआ। वे तटीय हिंद बंग के जादुई सुंदरबन, वे नायाब जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे, वे जीव जंतु परिंदे सरीसृप, वे सुंदरी गंगवा निपा के पेड़, वे शेर जंगली बिल्ली चीतलूत, जल के रात अजगर कोबरा कच्छप, वे सफेद सारस बाज हॉर्नबिल सुरखाब, वे रंग बिरंगे दमकते कौरिल्ला, वो पद्मा की मदमाती चाल, वो जिंदगी की थिरकन नेस्तनाबूद हो गए। क्या बात। और इंसान कहाँ गए इंसान? वो जंगल में कच्चे घरों के निवासी, वो समंदर में बेखौफ उतरे मछुआरे, वो सांवले सलोने ज़मीनी इंसान। तबाह 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 कर सुंदर बन, वायु का वेग धीमा पड़ा, तरंगों का उठान कम हुआ। पेट भरे अजगर सांफन, जिस्म ढीला छोड़ सो रहा। कब तलक, पर कब तलक। अब एक ही बिल्कुल दूसरे रस की कविता पढ़ लूँ, सविता को पसंद आएगी, फेमिनिस्ट है। भोर में बारिश क्या हुई, सुरूर तारी हुआ, एक पैग उम्दा राइन वाइन पी हो जैसे। मन हुआ झूमूं कि बेवजह हंस भी दी, मिट्टी की सौंधी महक के क्या कहने। नासिका और होंठों से जज्ब हुई भीतर, मिट्टी नहीं मिट्टी का अतर था वो। काया को सराबोर कर गया जैसे राइन वाइन का खिंचाता सुआस। कयास लगाते रहो किसकी है गमक, पॉकेट नहीं ब्लूबेरी, नहीं घास का फूल। अरे ये है घुमड़ते बादलों की सुरभि, मिट्टी के अतर में मिली आसमानी खुशबू, या महबूब की महमहाती आस एक भ्रम। महक गमक मिल लाते गजब खुमार, राइन वाइन या भोर की बौछार। रफ्ता रफ्ता बौछार धीमी पड़ बनती बूंदा बांदी, रफ्ता रफ्ता झींसी तब किलकता सुरूर। इंतज़ार करता बौछार की यूं बरसे इस बार कि मधोश हो भूल जाऊं गाती नहीं। गाऊं बेपरवाह सुरताल से जैसे हूँ वाइन से लबालब स्ट्रॉबेरी। भोर की बारिश में अद्भुत समागम, राग शास्त्रीय पर सौरभ अलमस्त। मिले तो उफने बेखुदी की हिलोर, वही लहर जो बख्श गई थी अस्फुट रागिनी की आहट सी, तिलिस्मी महक राइन वाइन की। इच्छित मृत्यु। पितामह, अंतिम क्षणों में पास तुम्हारे अर्धसत्य के नायक धर्मराज आए थे, नीति अनीति का ज्ञान लेने। दिया तुमने, दिया द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भी। मूक रह चुके जब चीर हरण कुरु राजसभा में, जहाँ तुम चाकर थे। मूक रहे पर बधिर न थे कदापि। कान लगा सुना द्रौपदी का प्रश्न। नृप धर्मराज ने दांव पर मुझे लगाया, स्वयं को हारने से पहले या बाद में। संभाली तुरंत राज वकील की कमान, दांव पर लगाना तर्क सम्मत ठहराया। युक्ति खोजी न्याय व धर्मशास्त्र में, नृप स्वयं को हार दास बना तो क्या,
दास की भी पत्नी होती उसकी संपत्ति। इसी कूटनीतिज्ञ कौशल का ज्ञान लेने आए थे धर्मराज पास तुम्हारे। कुशल वकील बनने को भीष्म कहलाए, तब पितामह देवव्रत नाम क्या बुरा था। पिता की कामुकता को श्रद्धेय मान सौतेली माँ के वंशजों की रक्षा हेतु शपथ ली राजपाट त्याग ब्रह्मचारी रहने की। भीष्म थी शपथ, सो भीष्म कहलाए। पर वरदान भी मिला भीष्म, लोकातीत विलक्षण इच्छित मृत्यु। कुरु नृप ने दास बनाया तुम्हें अनैतिक निर्णयों का, तब पितामह किस लोभ में इच्छित मृत्यु का वर्ण न किया। जीते गए कुरुराज की चाकरी में अप्रतिम चाकर बनने को भीष्म कहलाए, तब पितामह देवव्रत नाम क्या बुरा था। प्रथम कुकर्म पर तुम्हारा था, कुरु राजपुत्र का आदेश नहीं। अपहरण किया इच्छा से भाइयों हेतु 3 युवतियों का। शिखंडी वध करता तुम्हारा या करता नरपुंगव, मृत्यु रहती तुम्हारी नारी का प्रतिशोधी। इसीलिए इच्छित मृत्यु वरण न की, जानते थे अम्बा का प्रतिशोध लेगा जन्म जन्मांतर, और तुम्हें जीना होगा पीढ़ियों तक प्रायश्चित की प्रतीक्षा में। पर जब कई बरस बाद बल की कूटनीति से अपहृत किया गांधारी को जन्मांध राजकुमारी की पत्नी बनाने, तब अम्बा याद न आई पल भर को। पर प्रश्न यह नहीं, कुछ और है। भीष्म कष्ट सहा क्यों पीढ़ियों तक। पितामह बनने से बहुत पहले वर्ण क्यों न की इच्छित मृत्यु। यही करना था, वही करना था जो किया तुमने, तब देवव्रत कहलाना क्या बुरा था। कल रात सिर पर हाथ रख पिता सिरहाने बैठी रहे निशब्द 2 घंटों तलक। बरसों बाद महसूस की ऐसी तस्कीन भरी तंद्रा। नहीं, वो सपना नहीं था, सपनों में नहीं होती ऐसी दीर्घ चुप्पी, ऐसा सघन स्पर्श। 2 घंटे बाद वे गए और मैं बाहोश हुई। देखा वे अपनी घड़ी पीछे छोड़ गए, पर बिना घड़ी वे बाहर कभी निकलते नहीं। मैंने पुकारा, पिताजी घड़ी आपकी यहाँ है मेरे पास। पुकारा बार बार, पिताजी पिताजी घड़ी आपकी ये रही, लीजिए ये आपकी घड़ी, इसके बिना आप जाते नहीं। वे लौटे नहीं। मैं पुकारती रही, तकिए के नीचे महसूस करती रही घड़ी के स्टील की सख्ती, सुइयों की नोक का तीखापन, छुअन पिता की उंगलियों की। उफ, कितनी कोमल स्नेहिल। अभी लौट कर आते होंगे, घड़ी बिना जाते नहीं कहीं। पर घड़ी होने लगी लोप मेरे हाथों से, औचक नहीं, गई धीरे धीरे जैसे पिता गए थे।